मेरे प्रिय आत्मन, आज हम बात करेंगे कि ओशो बड़ा या कृष्णमूर्ति। तो बहुत ऐसे कृष्णमूर्ति के शिष्य हैं, उनके पढ़ने वाले फॉलोअर हैं या प्रेमी हैं जो उनको ओशो से बड़ा मानते हैं, ऊपर मानते हैं। तो आइए इस संबंध में आज हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करें, देखें कि कौन बेहतर है, हमारे लिए कौन उपयोगी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों समकालीन हैं, एक ही शताब्दी में दोनों आए और दोनों का जो पोटेंशियल था, जो उनका जो क्षमता था, दोनों का बराबर था। और अस्तित्व ने ओशो को चुना और कृष्णमूर्ति जो है वो सेम पोटेंशियल के थे। उन्होंने उनका सारा शास्त्र जो है उस पे आधारित है कि आप गुरु का की आवश्यकता नहीं है, बगैर गुरु के ही पहुंचा जा सकता है। और जो अंत में ओशो भी कहते हैं कि अंत में गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। और कृष्णमूर्ति इनिशियली आरंभ में ही छोड़ने की बात करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और शुरू में परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु एक भरोसा, एक सहारा की काम करता है और एंड में गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, ऐसा ओशो भी मानते हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शुरू से ही कोई सहारा, कोई अवलंबन नहीं होना चाहिए। तो और गहरे में देखे तो कृष्णमूर्ति जो है उनका 7-8 जन्म पहले वो ऋषा ऋचा गौतमी के रूप में उन्होंने एक महिला जो बुद्ध भिक्षुनी थी, तो कृष्णमूर्ति के पूर्व जन्म में भी बुद्ध गुरु थे और इस जन्म में भी एनी बिसेंट और लीड बीटर ने गुरु का काम किया ही है। और कृष्णमूर्ति सांख्य योग के प्रवर्तक थे। तो उनका जैसे ही जनक का भी तो सांख्य योगी थे, तो उनका भी गुरु अष्टावक्र थे ही। तो गुरु को नहीं मानने वाले भी गुरु का सपोर्ट, सहारा लिया है। इसलिए ये ज़रूरी है, गुरु की आवश्यकता एकदम ज़रूरी है। गुरु चाहिए ही, बगैर गुरु के नहीं जाया जा सकता है। फिर भी कृष्णमूर्ति इस पे अनेक शास्त्र लिखे हैं। बहुत उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं, जो मार्ग उन्होंने दिखाया है वो बगैर गुरु के पहुंचने के लिए उन्होंने सारा फिलॉसफी इजाद किया है, सारा फिलॉसफी दिया है उन्होंने। तो गुरु चाहिए ही। तो 7-8 जन्म पहले कृष्णमूर्ति को भी बुद्ध के ही शिष्य थे वो। तो उनको उनका भी गुरु था ही, बुद्ध धर्म के ही श्रृंखला से वो आए हैं। तो बगैर गुरु के नहीं हो सकता है। और हालांकि एंड में देखे जिसने भी सभी को छोड़ा, तब में उसने पाया सब चीज़ छोड़ने से मिलता है, अरे उसको भी कहते हैं। लेकिन वो जैसे अष्टावक्र महागीता, जनक और अष्टावक्र संवाद है, तो जनक को 2 मिनट के अंदर ज्ञान घटित हो गया था और अष्टावक्र ने उन्हें जो उनका जो संवाद है उसने कहा कि हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना बिन समाधि नहीं, वैसे कुछ श्लोक उन्होंने उच्चारण किए और जनक जो है इनलाइटेंड हो गए। तो वो आखिरी सोपान पे थे राजा जनक, जो थोड़े
एक ही बार मुक्त हो गए, कुछ क्षण में, कुछ पल में। तो और ये छठा चक्र के व्यक्ति थे, तो कृष्णमूर्ति का जो डायरेक्ट पढ़ना और अष्टावक्र संहिता जो है उस सब का अध्ययन करना, तो ये सब जो है ये अंतिम कगार पे पहुँचे साधक के लिए है, शुरुआत के लोगों के लिए नहीं है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ध्यान साधना करें और अपनी तैयारी करें, और ऐसे आखिरी सोपान पे पहुँचे व्यक्ति का नकल करने से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारा जीवन खराब हो सकता है। अष्टावक्र को जनक मिल गया था, और जनक करीब करीब आखिरी सोपान के व्यक्ति थे। तो हम अपने आप को उतना भी ईगो को पोषित करना अच्छा नहीं है कि हम अपने को श्रेष्ठ साबित करना अच्छा नहीं है। इसलिए साधना करके, ध्यान करके आप अपनी पात्रता बनाएं, और तब पढ़े, तब जाके आपको घटित हो सकता है वो चीज़। पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं अभी भी, लेकिन वो कल्पना कर लेना कि मैं हो गया, बुद्ध हो गया, इनलाइटेंड हो गया, तो दूर की बात है। और बगैर गुरु के नहीं हो सकता है। उसने ओशो को माध्यम बनाया, तो ओशो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को सत्य की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, और इसी कारण से, और कृष्णमूर्ति जो है उसके कारण से, जो गुरु शिष्य का जो परंपरा का जो एक उसको वो लोग इनकार कर रहे हैं, तो उसी माध्यम से बहुत लोग धर्म से वंचित हो रहे हैं। और हालांकि एक परमात्मा तक पहुंचने का वो भी एक ढंग है, लेकिन हमें जो बहुतों के लिए, मास के लिए जो अच्छा हो, बेहतर हो, उस पे उसको भी बल देना जरूरी है। एका दुका व्यक्ति के लिए कृष्णमूर्ति बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए ओशो बहुत कल्याणकारी है, कल्याण मित्र हैं, सदगुरु हैं, भगवान हैं। तो ओशो का देशना जो है, वो ओशो का जो परमात्मा तक पहुंचने का जो उनका जो ध्यान की विधियां हैं, उनका जो फिलॉसफी है, उनकी जो पद्धति है, उस सिस्टम है, तो उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है, उस पे चलना ज़रूरी है। और हाँ, ईगो नहीं बनने के लिए कृष्णमूर्ति ठीक है, लेकिन आपको इस कारण से बहुत लोग का जो वो जो टेस्ट होना चाहिए, जो एक शिष्य में होता है, शिष्यत्व की जो एक गरिमा है, खुशबू है, सुगंध है, उससे लोग वंचित हो जाते हैं और नीरस जीवन जीते हैं कृष्णमूर्ति की आड़ में। तो कहीं ना कहीं ओशो का ही मार्ग बेहतर है। और इसीलिए ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे शेयर किया, साझा की। आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, अपना अपना सोचने का ढंग है, अपना अपना राय है, आप स्वतंत्र हैं तब तक जब तक आप में समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाती है। चाहे आप के लिए हो सकता है वही ठीक हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। तो ये थोड़ी सी बातें को आपने प्रेम पूर्वक सुना, को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय ओशो।